बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है। यही कारण है कि हाल के महीनों में यहाँ बलूच लड़ाकों के हमले काफ़ी बढ़ गए हैं। अकेले आपको बता दें कि 600 सैनिकों की मौत इस साल हो चुकी है, जबकि 24 साल में 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। आज लाहौर, इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के कुछ शहरों में पुलिस और तहरीके लब्बैक के बीच जबरदस्त झड़प हुई। हिंसक झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने तिराह घाटी में एक सैन्य चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के शव काफी देर तक चौकी पर पड़े रहे। इधर बलूचिस्तान के डंडार में बीएलएफ के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की खबर है, जबकि बलूच लड़ाकों ने 7 अक्टूबर के हमले की भी जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत हुई। बलूचिस्तान में बलूचों के घर पाकिस्तानी सेना उजाड़ रही है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना को कभी इज्जत नहीं देंगे। पश्तून सांसद पाकिस्तान सरकार पर बलूचिस्तान को लूटने का आरोप लगा रहे हैं, काला धन विदेश भेजने का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो लगातार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति है पाकिस्तान में वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही। चाहे आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कर लें, सिंध की बात करें, पीओके की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें। इनफैक्ट आप देखिए कि इस्लामाबाद और लाहौर से भी जिस तरह की सामने तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि जो विद्रोह की आग है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप देखिए एक आंकड़ा ये भी कहता है कि सिर्फ इस साल तक अगर आप देखें तो 600 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि पिछले कुछ सालों में 3000 सैनिकों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं नहीं, और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो किस कदर ठीक होगी। तो बलूचिस्तान में पाक सैनिक जो हैं वो साल 2024 में 315 की मौत हुई थी बलूचिस्तान में पाक सैनिकों की मौत, और साल 2023 में अगर आप बात करें तो ये 186 थी, साल 2022 में 202 थी, और आप देखिए कि इस साल लगातार ये जो साल 2021 में देखिए ये संख्या 107 थी, साल 2020 में 94 थी, साल 2025 में ये बढ़कर देखिए किस तरह से 600 हो गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो बलूच लड़ाके हैं वो किस तरीके का हमला जो है वो लगातार कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की आर्मी है उनसे जो उनका टकराव है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और अपनी आज़ादी की मांग लगातार बलूचिस्तान कर रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार ये हमला कब तक चलेगा। सवाल ये है कि आखिरकार जो ये स्थितियाँ हैं वो कब बदलेंगी, और क्या जिस मांग के साथ बलूचिस्तान लगातार अड़ा हुआ है क्या वो मांग उसकी पूरी हो पाएगी, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान सरकार है, जो पाकिस्तान की सेना है वो भी सांठगांठ करती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदिंदू सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है शरदिंदू जी आपका। और अहमद मस्ती खान जी भी जुड़ गए, पत्रकार बलूचिस्तान। बहुत स्वागत है आपका भी अहमद मस्ती खान जी। सबसे पहले शरदिंदू जी आप ही के पास आते हुए जो पूरी परिस्थितियां हैं, देखिए एक रिकॉर्ड ये कहता है कि साल 2020 में 90 सैनिकों की मौत बलूचिस्तान में, और इस बार अभी तक की अगर हम बात करें तो ये साल बाकी है 2025 में 600 सैनिकों की मौत। यह आंकड़ा क्या बताता है, किस तरफ इशारा कर रहा है कि मार्च से जो विद्रोह की आग तेज हुई है वो विद्रोह की आग अब खत्म होकर मानेगी और अपनी आजादी लेकर रहेंगे बलूचिस्तान में लोग? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो बलूचिस्तान का मूवमेंट है दिन प्रतिदिन काफी इंटेंस होता जा रहा है, और दे आर एट द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां हार रही है, जिस तरीके से वो अपनी जान गंवा रहे हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो दिखाता है कि कितनी अनट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। उनको एक भय हो गया है बलूचिस्तान के इलाके में सर्व करने में, वो वहां जाना नहीं चाहते। एक तरीके का पलायन हो रखा है, गिव अप कर रखा पाकिस्तान की आर्मी ने। जिस तरीके से आपने आंकड़े दिखाई, 600 का आंकड़ा, अभी तक इतने लोग मारे जा चुके हैं। 6 वैसे ओवरऑल देखें तो 3000 सैनिक ने अपने वहां जान गंवाई है। ये दिखाता है कि कितना इंटेंस मूवमेंट होता चला जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस नाकामयाब है। यही बार बार बोला जाता है कि जब बीएलए या बीएलएफ इस तरीके का ऑपरेशन करती है तो पाकिस्तान की आर्मी, जो कि एक अनट्रेन्ड फौज है, वह बिल्कुल हर तरीके से सकम हो जा रही है, हर तरीके से लॉसेस हो रही हैं।
मकसद क्या है, एक उनका मोटिवेशन लेवल होता है। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कॉज होता है जिसके लिए सोल्जर अपनी जान देता है, वो कॉज उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि वहां का जनमानस पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ है। वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा 1947 से लेकर आज तक रहे नहीं। एक तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान का सारे रिसोर्सेज का दोहन किया पाकिस्तान ने। और आज की डेट में एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड देखिए, ट्रेंड आया है। एक रिपोर्ट आ रही है कि जिसमें आईएसकेपी और एलएनटी के जो लश्कर ए तोयबा के जो टेररिस्ट हैं, वो दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो बलूचों के खिलाफ उनको पिच किया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। उनको ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है और साथ में दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी जो अब तक नाकामयाब रही है, इन टेररिस्टों के द्वारा बलूचिस्तान के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा। ये देखिए, ऐसी सोच एक नेशन के साथ है। ऐसा मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट हो गया है, एक टेररिस्ट स्टेट है। उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में विश्वास रखता है। सेना तो काबू कर नहीं पा रही है। अब टेररिस्टों को ट्रेनिंग देके, हथियार देके, लश्कर ए तोयबा और आईएसकेपी के जो टेररिस्ट हैं उनको बलूचिस्तान भेजा जा रहा है और उनको बीएलए या बीएलएफ के खिलाफ पिच करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, इससे वरी होने की जरूरत है। ये दिखाता है पाकिस्तान की सोच, ये दिखाता है पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग करता है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसने इन्हीं टेररिस्टों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ किया, अब इन्हीं टेररिस्टों का खिलाफ को जी, बलूचिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ठीक है। करेगा। और बलूचिस्तान देखिए, हाँ। वो ऐसा इलाका है, वहां ये टेररिस्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो हुँ, बीएलए है और जो जनमानस है, जो वहां का हुजूम है, वो हुँ। पल पल की इंफॉर्मेशन अपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को देगा और ये सारे के सारे टेररिस्ट वहां एलिमिनेट होंगे और अल्टीमेटली वेरी सून बलूचिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। यस। जी, ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा अहमर मस्ती खान जी, देखिए जो स्थितियां हैं और जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कुल मिलाकर कि पाकिस्तान आर्मी की हालत खराब है। हालांकि देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो दरिंदगी है वो तस्वीरें भी सामने आती हैं। ऐसे में अगला कदम बलूचिस्तान का क्या रहने वाला है और किस तरह से इस पूरी लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे? खुशबू जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। जी। देखें, मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ शहीद संगत अब्दुल्ला मैयार उर्फ सौगात को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से था। वो उनका आबाई शहर आपसर तुर्बत वहाँ के वो हैं। वो उन्होंने अक्टूबर के 7 तारीख को, जब ये पाकिस्तान के जल्लादी जिहादी फौजियों को 14 को हलाक किया और 4 को जख्मी किया, उस दौरान उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी अपने मादरे वतन के लिए दी। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे हजारों नौजवान और निकलेंगे। जैसे कि कहते हैं, ये जो शहीदों के काफिले दर काफिले निकलते जाएंगे बलूचिस्तान से, जब तक कि पाकिस्तान की फौज को हम अपनी सरजमीन से खारिज नहीं कर देंगे। देखें, ये जिस इलाके में हुआ बलगतर, वहाँ अभी 2 साल पहले एक ही खानदान के 7 नौजवानों को, उम्र जिनकी 15, 16, 19, 21, इस किस्म के बच्चों को उठा के इनके फौजियों ने ले गए थे। उसी इलाके में ये सब कुछ हुआ है। अब आप देख लें कि आप किसी भी एक इलाके में कुछ इस किस्म से ज्यादतियाँ करेंगे। उनके जो है 3 की लाशें उन्होंने जो है मशशुदा वो फेंक दी। जो उनके फैमिलीज ने देखा, उनके बुजुर्गों ने देखा उनकी लाशें अपने बच्चों की, तो उन्होंने कहा भाई ये तो भेड़िए हैं, ये इंसान नहीं हैं और इन्होंने हमें जो है बकरियां बनाई हुई हैं, उनका ये कहना था। तो जब ये दूसरे नौजवान हैं वो बकरी बनने को तैयार नहीं हैं। ये पाकिस्तान की जल्लादी फौज को आपने देखा, 8 अक्टूबर को एक ही दिन 1 कर्नल 2 मेजर इनके मारे गए। फिर क्या हुआ कि ये जब उनके वहाँ पे गए फ्यूनरल में, आसिम मुनीर, उन्होंने वहाँ कहा, अब देखें पूरे पाकिस्तान में गड़बड़ है ना जी। फिर इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट जेट्स भेजे, F-16 फाइटर फैल्कन्स। अफगानिस्तान में हमारे अफगानों के 4 शहरों पे इन्होंने हमला किया, काबुल, जलालाबाद, जी। पख्तीका और खोश। अफगानों को इन्होंने
गुज़श्ता कोई 45 साल से पाकिस्तान की आईएसआई और फौज के जानिब से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। पहले जनरल ज़ियाउल हक ने वहां पर जो है रेगन के साथ मिलकर वहां पर जिहाद शुरू किया और अफगानों को नुकसान पहुंचाया। फिर जो है मुशर्रफ ने जो है वॉर ऑन टेरर के नाम पर यहाँ प्रेसिडेंट बुश के साथ मिलकर अफगानों को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर देखिए ना अनवर साहब, कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे हैं वो तो है ही ना, वहां से लेकर और अभी असीम मुनीर तक जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बदली नहीं है एक्चुअली, लेकिन अब बदल क्या गया है कि बलूचिस्तान में जो लोग हैं अब वो समझ चुके हैं कि हमारे लिए आजादी ही अंतिम विकल्प है। शायद इसीलिए ये जो तस्वीर है वो इतनी तेजी से बदल रही है। आपके पास भी लौटूंगे और हमारे साथ शरदेंदु जी भी लगातार जुड़े हुए, उनके पास भी लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जरा। सुनो मुनीर, बलूचिस्तान में आओगे तो मारे जाओगे। अब तक मारे 3000, अब आए तो संपूर्ण संहार। बलूचों ने खोदा मौत का कुआं, मुनीर सेना धुआं धुआं। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। पाकिस्तान कितना भी कुछ कर ले, बलूच लड़ाकों के हौसले और दम के सामने पाकिस्तानी सेना की चलने वाली नहीं है। आए दिन यहाँ पाक सैनिकों पर हमले होते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बलूचों का लगातार शोषण कर रहा है और बेशर्मी से बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए बैठा है। अब बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में डंडार के कोलवाह में पाकिस्तानी सेना के पैदल जवानों को निशाना बनाकर एक विस्फोट कर दिया। विस्फोट के दौरान जब 9 जवान एक साथ इकट्ठा हुए थे तब सेना पर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में कई जवान हताहत हुए हैं। इधर BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 7 अक्टूबर को बलगाटार में पाकिस्तानी सेना चौकी पर कब्जा करने के संबंध में विस्तृत बयान जारी कर दावा किया कि 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए और इनके हथियार भी जब्त कर लिए गए। SATP के मुताबिक बलूचिस्तान में बीते 24 सालों में अब तक 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में किस साल कितने पाक सैनिक मरे, इसे समझिए। साल 2025 में अब तक 600 सैनिक मारे जा चुके हैं। साल 2024 में 315 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 2023 में 186 पाक सैनिक मारे गए और साल 2022 में 202 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साल 2021 में 107 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि साल 2020 में 94 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सैनिक इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी करतूत वैसी दिख रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पाकिस्तान की कब्जाकारी सेना बलूचों के घरों को नष्ट करके और पूरे समुदायों को विस्थापित करके बलूचों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है। यहाँ के सेना के स्वामित्व वाली फौजी सीमेंट फैक्ट्री बनाने की कवायद है, इसलिए बलूच गांवों को अवैध रूप से बाड़ लगाकर घेर रही है और स्थानीय लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ एक वीडियो में आप बलूच की आवाज सुनिए। बैठेंगे, बंदूकें तान कर हमारे घरों के ऊपर बैठेंगे और कैमरे लगाकर हमारे घरों के ऊपर बैठेंगे। इंशाल्लाह अब इनके सामने झुकेंगे नहीं, डटेंगे और इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। आप दोस्तों ने मेरा सोशल मीडिया के जरिए साथ देना है और ये पूरा कन्वे लैंड है, यहाँ पर लोगों की जमीनें हैं, घर हैं, सब मलबे के तले आ चुके हैं। इनने अपने मशीनरी के जोर से सब घर, जमीन, सब चीजें बर्बाद कर दी है, मगर लोग डर से बात नहीं करते, शायद हम गुम ना हो जाएं। यार मरना एक दिन है, रोजाना नहीं मरता इंसान। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको। बलूचिस्तान में स्थिति कितनी भयानक है इसका पता पश्तून सांसद आदिल खान बजई ने 9 अक्टूबर को संसद में कहा कि बलूचिस्तान की स्थिति एक टाइम बम जैसी है जो फट जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लूटा है और अपना काला धन विदेश में भेज दिया है। जनाब स्पीकर,
मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करें। बलूचिस्तान के जितने भी मुलाजिम हैं उनके तनख्वाहें ज्यादा करें, अलाउंसेस ज्यादा करें। वहां पे कोई जाता ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक एसी साहब रास्ते में आ रहे थे, उसको उठा लिया गया। अभी एसी साहब को ढूंढो, किधर एसी? सिटिंग एसी। अब तक धोखा देंगे इस आवाम को? मत करो, मत करो। ये नफरत स्लो 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 इतना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन एटम बम की तरह फट जाएगा, फिर आपके वश से बाहर निकल जाएगा। मत करो नफरत, मत फैलाओ नफरत। जुल्म का एक इंतहा होती है। बलूचिस्तान में अगर खुद मुनीर भी आ जाएंगे तो बलूचों में उतना गुस्सा है कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुनीर सेना तो हर दिन मर ही रही है। मुनीर सेना केवल बलूचिस्तान में नहीं मर रही है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उसका हाल बेहद खराब है। टीटीपी ने खैबर की तिराह घाटी के हैदर कंदाओं में एक सैन्य चौकी पर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। सैनिकों के शव काफी देर तक चौकी पर पड़े रहे। काबुल में पाकिस्तान के सैन्य हमले से अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से काफी नाराज हैं। इधर पाकिस्तान के लाहौर सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और तहरीक ए लैबैक के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद करते हुए सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान का अपनी करतूतों के कारण जगह जगह हाल खराब है। सिंध पीओके में स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, और लगातार हमारे दोनों गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा शरदेंदु जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल अभी पाकिस्तान में नजर आ रही है, क्या आपको याद है कि इतने दिनों में वहां पर ऐसी परिस्थिति कब खराब हुई? क्योंकि देखिए सर, विद्रोह की आग तो पहले भी रही है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान वाले आज खड़े हो गए, बलोच आज आजादी मांग रहे हैं। आजादी तो वो कई सालों से मांग रहे हैं, दशकों से मांग रहे हैं। लेकिन जो स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है पिछले कुछ समय से, ये बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा असंतोष है। वहां के जो सांसद हैं अंदर, वो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितनी तकलीफ देंगे, कितना दर्द देंगे वहां के लोगों को। देखिए, आजादी के बाद से पाकिस्तान का ये वर्स्ट दौर है, क्योंकि सरकार सबसे कमजोर है। उनका पॉपुलर लीडर जेल में है, तमाम तरीके के एट्रोसिटीज अपने ही नागरिकों पे कर रहे हैं, तमाम तरीके के रिसोर्सेज बलूचिस्तान का वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और साथ में जो आसिम मुनीर की सोच है, जो जिहादी सोच के है, अपने ही लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, अब अफगानिस्तान के काबुल में आपने एयर स्ट्राइक की है, आपने टीटीपी का खात्मा करने के चक्कर में अफगानिस्तान जो आपका एक बहुत बड़ा एलाय होता था उससे दुश्मनी मोल ली। आप बलूचिस्तान के स्ट्रगल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके बलूचिस्तान में आपके अगेंस्ट हेट्रेड हो रखी है। सिंध और पीओके का आपको स्थिति पता ही है। अब तो तहरीके लबैक पाकिस्तान जो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रोटेस्ट के ऊपर भी आपने फायरिंग की, जिससे कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी जल उठा। वहां के एंट्री एग्जिट आपने बैन कर दिए, इंटरनेट बैन कर दिया। तमाम तरीके आपके जो अपने ही नागरिकों के प्रति आप डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में चढ़ बैठ जाते हैं। अपने एयरफील्ड को अमेरिका को इस्तेमाल करने देते हैं, अमेरिका को अपना मिनरल जो है वो बेच देते हैं, शो केस करते हैं ब्रीफ केस में ले जाके, जैसे आप बहुत बड़े सेल्समैन हैं आसिम मुनीर। और चाइना का सी पैक जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, आप बाकी दुनिया के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हैं। इंडिपेंडेंट ना तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन अपने नागरिकों के प्रति आप जुल्म करते हैं, अपने नागरिकों के हक हुकूक का जो है प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रेनिंग देते हो और उन्हीं टेररिस्टों से अपने नागरिकों को मरवाने की कोशिश करते हैं, अपने नागरिकों का जो प्रोटेस्ट है उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। आपकी सोच ही बिल्कुल गलत है। आप एक आतंकी देश हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आपका विश्वास है, इसीलिए बलूचिस्तान इस स्टेज में पहुंच गया।
1947 से लेकर आज तक आपने वहां से दमन किया है, लोगों को मारा है, उठवाया है। आज भी उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा के उनकी प्राइवेसी को हैंडल करते हैं और तमाम तरीके की दलीलें देते हैं कि आप इस इलाके में सर्विलेंस रखना चाहते हैं। सर्विलेंस किस बात का, जबकि पाकिस्तान आर्मी को वो अपना हिस्सा मानते ही नहीं। एक हेट्रेड है, वो पाकिस्तान के साथ कभी रहे ही नहीं। तो पाकिस्तान का दौर जो ये है वो बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए उसके सियासतदान जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ एक कठपुतली सरकार को हेड कर रहे हैं। मेजर रोल प्ले इसमें कर रहे हैं असीम मुनीर। जब जब देखिए वहां आर्मी का रूल रहा है, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ रहे, चाहे जब भी रहा है, एक तरीके का जिहादी मेंटालिटी आती है। और जो आपके मेन इन यूनिफॉर्म है वो बलूचिस्तान में सर्व नहीं करना चाह रहे हैं। और जैसा आपके एमपी आपके पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, एक गुस्सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो फटेगा और बहुत ही जल्दी बिल्कुल। देखिए और शायद बलूचिस्तान यही बात जो आप कह रहे हैं ना होगा। सर, यही वो समय आ गया है अहमद मस्ती खान जी, कि आप देखिए कितना एक वक्त के बाद जो स्थिति है वो खराब होती है। अब वहां के लोग देखिए ये समझ चुके हैं कि हमारी तो स्थिति खराब कर दी, अब इससे ज्यादा हम बुरे सिचुएशन में आ नहीं सकते, अब हमारे लिए करो या मरो वाली स्थिति, और अब हम लेकर रहेंगे। में तो यही है, डू और डाई सिचुएशन है। हाँ। या तो आप इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। बलूचिस्तान में तो लोगों ने फैसला कर लिया है कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना है। इनके देखे, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं खुशबू जी, पाकिस्तान का जो बेसिक इस टाइम पे मसला है वो ये जो शख्स जिसकी मनहूस चेहरा मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे, इसने जो बंदूक से हुक्मरानी कर रहा है, हाईली अनपॉपुलर, बिल्कुल ही अनपॉपुलर है ये। देखिए वहाँ का, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, जो पॉपुलर लीडर है वो तो इमरान खान है। उनकी एक सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत इम्पोर्टेंट सूबा जिसके अफगानिस्तान से बहुत करीबी ताल्लुकात, बल्कि वो तो अफगानिस्तान का ही हिस्सा था। वो ड्यूरन लाइन अंग्रेज बीच में खड़ा करके गए और इन पंजाबियों के तालिबान के साथ झगड़ा क्या है, ये समझ रहे थे कि हम तालिबान को ले आएंगे तो वो ड्यूरन लाइन को मान लेंगे। तालिबान ने कहा हम नहीं मानते ड्यूरन लाइन को, ये पश्तूनों का इलाका, एक मुल्क है। इस वजह से इनको इतनी बड़ी मुश्किल है ना जी। इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ इन्होंने दुश्मनी ली हुई है। ख्वाजा आसिफ जो है वो अफगानों का तस्दीक कर रहे हैं। इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अताउल्ला तारर, अभी जो इमरान खान ने आफरीदी साहब को नया वहां का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। यानी एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप आसिम मुनीर के जुबान में बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि मैं सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दूंगा। भाई आप आर्मी चीफ हैं, वहां का वो इलेक्टेड लोग हैं, आप कैसे उनको नहीं छोड़ेंगे। देखें इनके पूरा मुल्क इनके हाथ से निकल गया है। ये तालिबान के साथ इमरान खान का काफी असर रसूख है। ये अपने बंदों को मरवा रहा है। ये इन्होंने अभी तक 19 लोग अपने जो ऑफिसर्स हैं इसी साल ये आसिम मुनीर ने मरवाया है अपनी गलत पॉलिसियों से। हमारे लीडरान जो हैं, डॉक्टर मारंग बलोच, उसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको रिहा करें, बगैर वजह के बंद किया हुआ है। हमारे जो अख्तर मेंगल हैं, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री, उनको इन्होंने ऐसे, आसिम मुनीर उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारे नौजवान सारे के सारे लड़ रहे हैं इस वक्त। आप खुद ही ये सारा का सारा इसका जो जिहादी माइंडसेट है ना जी, अंग्रेज का, ये अमेरिका का गुलाम, अमेरिका का बिल्कुल पक्का पिल्ला, ये जो है इसी ने अपने पूरे पाकिस्तान को देखें इस कोने पे आज खड़ा कर दिया है। मैं आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छी काम किए कि वो अपने जो वहाँ पे टेक्निकल मिशन था उसको एम्बेसी में तब्दील किया। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया से कि चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज करें और हमारे आज़ादी के लिए भरपूर ओपनली सपोर्ट करें। ये वक्त आ गया है, हमारे लोग तैयार हैं, हम इनसे बेजार हैं। हम इनके फौजी जलादियों को अपने सरजमीन पे नहीं देखना चाहते हैं, इनके मनहूस चेहरों को। ये क्यों हमारे घरों में घुसे हुए हैं? देखें
जी हाँ, बिल्कुल। हम आपसे अपील करते हैं, हमारा इमदाद करें, हम इनको बाहर फेंकना चाहते हैं। जी। ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं शरदेंदु जी ये जो अपील की गई है, अब देखना तो ये होगा कि इस अपील पर क्या बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति पाकिस्तान के लिए उसको सचमुच सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं असीम मुनीर को भी ये पता चल गया होगा कि वो जितनी डींगे हाँकते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं बिना सर पैर के, बिना तथ्य के, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी सेना बलूचिस्तान में ही नहीं लड़ पा रही है, तो आप सोचिए कि वो क्या लड़ेंगे आने वाले समय में किसी भी और परिस्थितियों में। देखिए खुशबू जी, इसीलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को एक अनप्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। वो ट्रेड और कॉमर्स और वो प्रोडक्शन और तमाम तरीके के कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज है उसमें लगी रहती हूँ, और साथ में अपने देशवासियों के ऊपर डंडा चलाती हूँ। उनके ऊपर आप डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेशनली आप जीरो है, आपसे एक प्रांत नहीं संभाल रहा है, तमाम तरीके के रिसेंटमेंट है। और बलूचिस्तान का तो एक अलग ही मसला है। वहां पे जिस तरीके से हेट्रेड है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम है, जब हेट्रेड जनमानस में आ जाता है तो वो इलाका स्वतंत्र होता है। यही हेट्रेड देखिए अंग्रेजों के लिए थी, और अल्टीमेटली अंग्रेजों को इस इलाके से जाना पड़ा। यही हेट्रेड बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के उन पंजाबी मुस्लिमों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। तो लिहाजा ये इलाका तो स्वतंत्र होता हुआ दिख रहा आगे आने वाले दिनों में। और असीम मुनीर जो जिहादी मेंटालिटी के हैं, वो तमाम तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स द्वारा, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स द्वारा इन चीजों को काबू में कर लेंगे। वो नहीं होने वाला है। वो अमेरिका पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। अमेरिका इन वक्त पे पाला बदलने में माहिर है। वो आपको ऐसी जगह पे छोड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। चाइना से भी आपके रिश्ते खराब, हिंदुस्तान से तो खराब है ही है। अमेरिका बैकआउट कर जाएगा और आपका देश 4 भागों में बढ़ जाएगा। पीओके हिंदुस्तान में मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो सकता है अफगानिस्तान का तालिबान उस पर कंट्रोल करे, और तमाम आप हिस्सों हिस्सों में बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। आपको अपनी कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है। नेशनल आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, आपको इनवर्ड देखना पड़ेगा, और ठीक है। रीजनल कॉपरेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप जिहादी मेंटालिटी से, आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के साथ देश को रूल नहीं कर सकते हैं। देश को रूल करने के बिल्कुल लिए ये तमाम बात तरीके पाकिस्तान के को समझनी आइडियाज पड़ेगी अब, और अगर अब नहीं समझेगा पाकिस्तान तो सच बात है कि बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और खंड खंड में